नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम अपने माता पिता के एहसानमंद हैं। हम अपनी माँ के कृतज्ञ हैं, जिसने 9 माह हमें अपने कोख में, अपने गर्भ में संभाल कर रखा, हमें जन्म दिया और जन्म देने के पश्चात माता पिता ने हमारी शिक्षा का प्रबंध किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हम आगे बढ़े, आगे पढ़ाई किया। क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करके हम अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात वैवाहिक जीवन के लिए हमारे माता पिता ने प्रबंध किया और हम अपना जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर एक बात आती है कि हम कोई भी काम बहुत डरते हुए करते हैं कि ये काम करेंगे तो वो क्या कहेगा, हम ये चीज़ खरीदेंगे तो वो दूसरा क्या कहेगा। और ये भावना, जो डर की भावना है, वो हमें अपने अंदर से हटानी पड़ेगी। यह डर की भावना एक ऐसी भावना है जो हमारे विकास में अवरोधक है, ऑब्स्टिकल है, और इस डर को हमें दूर करना चाहिए। और डर को किस प्रकार से दूर करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और डर हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, यह भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरों की तरह डर भी एक स्वाभाविक भावना है, एक स्वाभाविक आदत है। यह या तो आपके जीवन में बाधा डाल सकती है या आगे बढ़ा सकती है। यदि आप इसे अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं तो यह आपके सपनों को पूरा करने में बाधा बन सकती है। आप जोखिम लेने से बचेंगे, आप रिस्क लेने से बचेंगे और आपको अपना सच्चा स्वरूप व्यक्त करने में कठिनाई होगी। हमें निडर रहना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। और मैं कुछ इस प्रकार के दृष्टिकोण, इस प्रकार के विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि निश्चित रूप से आपको निडरता विकसित करने में मदद करेंगे, आपके अंदर से डर को दूर कर देंगे। अपने डर को स्वीकार करें और चुनौती दें। इस पर काबू पाने के लिए आपको सबसे पहले डर की उपस्थिति को स्वीकार करना होगा। उन विशिष्ट भयों को, डरों को पहचानें जो आपके विकास में बाधक हैं और उनके अंतर्निहित कारणों को जानने का प्रयास करें। जब आप उनसे सीधे निपटना सीख जाते हैं तो वे आपको परेशान नहीं करते। आप अपने आप को अपने डर के प्रति असंवेदनशील बनाकर अपना लचीलापन बनाने में सक्षम हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, खुद पर विश्वास विकसित करें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। आपको अपनी ताकत और प्रतिभा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में कई उदाहरण आए होंगे जहां आपने कठिन चुनौतियों पर भी काबू पाया होगा और मूल्यवान सबक सीखे होंगे। अपने आप को उन अनुभवों की याद दिलाएं। यह अंततः आपको भविष्य की कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस बढ़ाने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करते रहें। नियमित रूप से ध्यान करते रहें। गहरी सांस लेने जैसे माइंडफुलनेस व्यायाम करने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। इससे आपको अपने दिमाग को शांत करने और मानसिक स्पष्टता हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जब आप आत्मचिंतन में संलग्न होते हैं तो आप अपने डर और उनके मूल कारणों का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। कृतज्ञता और दयालुता रखें, इसको अपनाएं। आपके द्वारा प्राप्त आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से आपको उत्साह बढ़ता है। इसके अलावा दयालुता के सरल कार्य अत्यधिक संतुष्टि लाते हैं। इन गुणों को विकसित करने में स्वाभाविक रूप से आपका साहस बढ़ता है। आध्यात्मिक अभ्यास विकसित करें। यदि आप आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं तो इसे अपने जीवन में शामिल करें। इससे आपको सांत्वना मिलेगी। उच्च शक्ति का मार्गदर्शन और समर्थन पाने के लिए उसके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं और इस दिव्य शक्ति परमात्मा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। अपना दृष्टिकोण भी बदलें। अपने आप में से, अंदर में से डर को दूर करें। असफलताओं को विनाशकारी अनुभवों के रूप में ना देखें। उन अवसरों को, यानी कि असफलताओं पर विचार करें और आपको अमूल्य सीख और विकास देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप असफलताओं से भी सीखें। समझें कि असफलताएं आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति लचीला बना रही है। आपके दृष्टिकोण में बदलाव से, परिवर्तन से आपका डर कम हो जाएगा और आपको सोच समझकर रिस्क लेने का साहस मिलेगा, जोखिम लेने का साहस मिलेगा। साहसी बनना एक क्रमिक प्रक्रिया है। एक श्रृंखला के अनुसार यह साहस हमारे अंदर उत्पन्न होता है। आप रातों रात निडर नहीं हो सक जाते। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है।
जो निश्चित रूप से घटित होती है यदि आप प्रयास करते रहेंगे तब। व्यक्तिगत विकास हासिल करने के लिए आपको बहुत धैर्य, दृढ़ता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सकारात्मक मानसिकता और इन प्रथाओं को एकीकृत करने की तीव्र इच्छा के साथ आप साहस के साथ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को सफलतापूर्वक विकसित कर सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए कि आपके अंदर बैठे हुए डर को समाप्त करें। आप अपने अंदर हमेशा सकारात्मक सोच को उत्पन्न करें। किसी भी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक व्यक्तियों के साथ मिलना जुलना बंद कर दें, जिसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर अंतर मन से अंतर शक्ति उत्पन्न होगी जो आपकी डर को दूर करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, आपको जोखिम उठाने के लिए बाध्य करेगी, रिस्क लेने के लिए शक्ति देगी, जिसके परिणाम स्वरूप सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ डर विषय के ऊपर मैं यह अपना वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके समक्ष इसी प्रकार से अच्छे वीडियो लाता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सदैव सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपका परिवार तरक्की करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।